आंदोलन चल रहा है, सिर्फ 3% हैं वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। कौन है? किसान लोग हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही। ये इसलिए 3 कानून बनाए गए, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसान जो इस देश की आन बान शान है, किसान इस देश की अन्नदाता। हमको रोजी रोटी कौन देता? किसान लोग देते। अनाज, चावल और दूसरी चीजें कौन उपज करते हैं? आपके इलाके में भी चावल पैदा होता है, किसान लोग देते। लेकिन उनके खिलाफ का मतलब एमएसपी के खिलाफ। एमएसपी का मतलब होता है अधिक से अधिक भाव पर अपने फसल को बेचना। आपने चावल, धान लगाया, अब इस धान को आपके पास 10 क्विंटल धान हुआ, आप चाहते हैं कि हम इस धान को बेच कर आए, तो आप अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में डालते हैं और ये धान लेकर जाते हैं। आप खड़गपुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, मिदनापुर जाते हैं, कहीं जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि भाई 10-5 जगह के ऊपर वो लगी हुई है, जो बेहतर भाव दे आप उसको बेचकर चले आते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा भाव दे उसको देकर चले आते हैं। अभी तक ये कानून था, लेकिन अब किया क्या गया है? अब ये किया गया है कि अगर कोई आपके गांव में किसान है, वो 10 क्विंटल चावल, धान, मूंजी अभी वो लगाया नहीं है, बल्कि कलकत्ता, हावड़ा से आएंगे कौन? सेठ साहब, जो चावल का काम करते हैं, धान वान का कुछ काम करते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे पटासपुर में कि तुम 10 क्विंटल धान लगाओगे, और 10 क्विंटल धान 6 महीना पहले ही, धान लगाने से 6 महीना पहले, अभी धान का वजूदो नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहेगा कि तुम 10 क्विंटल धान लगाना। 10 क्विंटल धान की कीमत, 1 क्विंटल धान की कीमत 1000 रुपए। वो एग्रीमेंट बनाएगा, एग्रीमेंट बना करके साइन वाइन करके वो चला जाएगा। जाने के बाद जब 6 महीने में वो आएगा धान लेने के लिए, तो धान की कीमत उस वक्त अगर 1200 रुपए क्विंटल हो जाए तो अब ये किसान 1200 रुपए क्विंटल में नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट कर लिया है 1000 रुपए का, तो इसलिए अब 200 रुपए पर क्विंटल में चूना लगा किसान का। ये चीज। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 1000 रुपए क्विंटल के बजाय घट जाए कीमत, 800 रुपए क्विंटल हो, तो तब वो सेठ जी कहेगा कि भैया 1000 में तो हुआ है, बात फिक्स हुई है तुम्हारी हमारी, लेकिन मार्केट में तो 800 रुपए चल रहा है। ऐसा करो तुम मुझे 800 रुपए के हिसाब से दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब बेचारा कहां जाएगा किसान? मंडी तो जा नहीं सकता, मंडी तो बंद है। लामहला मजबूर होकर उसको ही देना पड़ेगा। इसलिए किसान का सबसे बड़ा आंदोलन इसी बात का कि अगर वो सेठ भाग जाए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लाया, आप ये मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं? आप मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं? यही आंदोलन है बस। कितने लोग मरे, लेकिन इनको कानून प्यारा है, इनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग बैठे हुए। कानून किनके ऊपर बनना चाहिए? समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उनके रेपिस्ट को पकड़कर फौरन सजा होनी चाहिए। इस पर कोई सजा होती? कुछ नहीं। इस पर कोई कानून आया? आज तक नहीं आया। इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, उनके लाश को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया।
रैपिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। ऐसा कानून बनना ज़्यादा ज़रूरी था किसान बिल लाने से, किसान के ऊपर कानून बनाने से। और तो और यही वैशाली के अंदर हमारी बहन गुलनाज को किरासिन डालकर, डीजल डालकर उनको जलाने की कोशिश की गई, मगर 15 दिन तक वो जिंदा रही, 15 दिन तक मौत से लड़ती रही, 15 दिन तक पटना के अंदर, द कैपिटल ऑफ बिहार के अंदर उनका इलाज होता रहा, उनके मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया। इस देश के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों, अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो तो जिन जिन चीजों पर बिल लाकर कानून बनाने की जरूरत है उनको, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसान, कौन किसान? आप कोविड-19 में, इस कोरोना महामारी के अंदर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे मास्क लगाकर। बहुत आपने कानून बनाया था कि नहीं मुसलमानों को अलग करो, CNRC के जरिए आपने कानून बनाया था NRC लागू करेंगे, छांटेंगे, भेजेंगे इसको अफगानिस्तान और इसको भेजेंगे बर्मा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा अजाब ले आया, अल्लाह के तरफ से ऐसी मार हुई। तुम तो अलग अलग करना चाहते थे, अल्लाह ने 1 साल तक तुमको 6 फीट दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। यह अल्लाह के तरफ से था कि तुम अलग करना चाहते हो, लाओ तुमको तुम्हारी बीवी से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारे बेटों से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारी बेटियों से अलग कर दूंगा। और कोरोना के अंदर हुआ, जब बेटा पास आता है, नहीं बेटा थोड़ा दूर हो जाओ, कोरोना है, कोरोना है। ये कोरोना नहीं, ये मरोना था जो तुमने माइनॉरिटी को परेशान किया, जो तुमने इस देश के माइनॉरिटी को अनाप शनाप कानून लाकर तुमने दिक्कत में और परेशानी के अंदर डाला। अगर कोरोना की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एहसास दिला सकता है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती है। हम वो कौम है जो अल्लाह से अपने फैसले करवा सकते हैं, हम वो कौम है जो अल्लाह तबारक व तआला से अपने जालिम को हिदायत दिलवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वी शुड टू अप्रोच, वी शुड टू बी spiritual person. Definitely if you want to be spiritual person, नेक बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं तो ज़मीन पर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को सुनेगा। हम नमाज पढ़ेंगे, किसी को एतराज़ है, हमने समझाया उसको, उस लड़के को हमने कहा कि बाबू बताना तुमको, उनको बताना कि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो कुरान का ऑर्डर नहीं। मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने मस्जिदें तोड़ी उनको बताना कि नमाज मुसलमान पढ़ता है तो नमाज का तज़किरा तो वेदों में भी है। प्रथमा दार का सीधे खया हो जाओ, दियो दीदिये ने मुझे थे, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम विनिदु संयुक्ता। क्या है? दरूद शरीफ पढ़िए, कायदा खीरा कीजिए, झुक जाइए, सीधे खड़े हो जाइए। वैद साफ लफ्ज़ों में कह रहा है नमाज के बारे में। हम अगर आखिरी नबी का, सहाबाए किराम का नाम लेते हैं, अबू बकर का नाम लेते हैं, उमर फारूक का नाम लेते हैं, उस्मान जुन्नूरैन का नाम लेते हैं, हज़रत अली का नाम लेते हैं, हसन हुसैन का नाम लेते हैं, अम्मा आयशा का नाम लेते हैं, अम्मा खदीजा का नाम लेते हैं, फातिमातुज़ ज़हरा का नाम लेते हैं, तो किस बुनियाद पर लेते हैं? उनका नाम का तज़किरा ग्रंथों में है। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव, चतुर्भिर 4 लोग, पाकीज़ा लोग, चतुर्भिर भ्रातृभिर देव, करिष्यामी कलिक्ष्यम, जो हमेशा करीब रहते थे किनके? अंतिम महर्षि के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे। इतने करीब, और कभी भी उन्होंने, उन चारों लोगों ने किसी को तकलीफ नहीं दी। खुसूसन एक वाक़या आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी ने अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे, आज हमारी मदारिस बंद की जा रही,
आज हमारी शरीयत को गलत निगाह से देखा जाता है, आज हमारी नमाज पर पाबंदी लगाई जाती, आज हमारी औरतों के ऊपर उनकी इज्जत व आबरू लूटने की कोशिश की जाती है, हमारी जुबान से आवाज तक नहीं निकलती। इस कौम के लोगों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक यहूदी ने कहा कि मोहम्मद ऐसे हैं। हजरत अली से रहा नहीं गया, हजरत अली ने उसकी कमर पकड़कर उसको उठाकर पटक कर कहता है कि बता तुझे कौन बचाने वाला है। हजरत अली के सीने में, हजरत अली के माथे में उनका चेहरा लाल हो गया गुस्से से कि मेरे होते हुए तुमने मेरे आखिरी नबी को, हमारे मोहम्मद को, रसूलुल्लाह को तुमने गाली दी है। आज तुमको मेरे जलाल से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बताओ इन दुश्मनान को जो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तशद्दुद है, सहाबाए कराम बड़े क्रूर थे, बड़े वायलेंट रहते थे। हजरत अली के चेहरे पर उस यहूदी ने जोर से थूक फेंका तो हजरत अली फौरन अलग हो गए। उस यहूदी ने सोचा कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन थूक देता हूं इसके चेहरे पर ताकि इसको और इसकी रुसवाई करूं। हजरत अली के शक्ल पर जैसे ही थूक पड़ती है वो अलग हो जाते हैं। तो हजरत अली से पूछा उस यहूदी ने कहा कि हजरत अली तुमको तो और मुझे मारना चाहिए था, अगर हम होते हमारे चेहरे पर कोई थूकता तो हम उसकी 32 दांत तोड़ देते, उसके सीने पे खंजर उतार देते हैं, हमारे अंदर इतना गुस्सा होता। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत अली पर। हजरत अली ने कहा कि जब मैंने तुझे पटखाता इस वजह से कि तूने मेरे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज मेरी बहनों की इज्जत लुटती है, हम खामोश हो जाते हैं। बहन गुलनाज के जिस्म को दागा गया, हम खामोश हुए। हाथरस में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, हम खामोश हो जाते हैं। आसाम में 350 मदारिस बंद कर दिए गए, हम खामोश हो जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी आपको। सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद कीजिए, बल्कि अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाइए जब जरूरत पड़ती है। संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी को दुख तकलीफ मत पहुंचाइए। अगर आपको शरीयत में दखलंदाजी की जा रही हो और आपके अंदर कोई आपकी रगे हमीयत ना फड़के, आपके माथे में शिकन ना आए, तो समझिए कि आपका ईमान कमजोर है, आप कंप्लीटली मुसलमान नहीं हैं। हजरत अली ने कहा ए यहूदी, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत कहा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में, शरीयत में अल्लाह के लिए कोई गलती करे तो मैं माफ नहीं कर सकता। मेरी जान और माल कुर्बान मोहम्मद पर मैं फना हो जाऊं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई गलत कहे, वी कांट बेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुझे दफन कर देता यहीं पर। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक फेंका तो अब वो मैटर पर्सनली हो गया। अब जो मुझे गुस्सा आया तो तेरे मेरे चेहरे पर फेंकने की वजह से आया, अब ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया। और मैं, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि मैं अपने खातिर किसी को तकलीफ दूं, किसी को मारूं। अगर मैं तुझे मारता तो लोग कहते कि अली के चेहरे पर थूका इसलिए अली ने उसका दांत तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे जा माफ करता हूं। है कोई दुनिया के अंदर ऐसे इंसान को की तरबियत करने वाला? लाओ दुनिया वालों, ये चैलेंज है मेरा। कैसी तरबियत शुदा सहाबाए किराम, वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, तशद्दुद करने वालों पर पहाड़ थे वो, हमदर्दी करने वालों के लिए मोम रहते थे वो। हजरत अली ने माफ कर दिया कि जा, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं अपनी पर्सनल मैटर में मैं तुझसे इंतकाम नहीं लूंगा। आप कहते हैं कि इस्लाम तशद्दुद, सहाबाए किराम के अंदर तशद्दुद थी, ये एक अफवाह है, एक गलत फहमी। मेरे भाइयों, लाख कोशिश कर लें आदमी इस्लाम को बदनाम करने, लेकिन जब तक इस धरती पर तालीम और ताल्लुम उलमाए कराम का वजूद है, कोई माए का लाल कुरान को नहीं बदल सकता, शरीयत को मिटा नहीं सकता, नबी की नबूवत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।
अभी हम जैसे तालिबे इल्म मौजूद, हज़रत कारी साहब बैठे हैं, हमारे तजम्मुल साहब बैठे हुए हैं, हमारे इस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ इमाम साहब तशरीफ़ फरमा है, आपकी इस जलसे की जो खूबसूरत कमेटी है उनकी मेहनत, ऐसे ऐसे लोग हैं सीना तान कर इंशाअल्लाह खड़े हो जाएंगे, शरीयत में आँच नहीं आने देंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तभी। बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन यानी दीनी एजुकेशन तालीम, और मॉडर्न एजुकेशन। तुर्की के उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की भी तालीम हो और साइंस की भी तालीम हो तो उसके अंदर हमदर्दी होती है। तो ये